हाय स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इस चैप्टर में छोटे छोटे 12 कंसेप्ट आते हैं और इस चैप्टर की वेटेज ध्यान दीजिए। विद चैप्टर 4 12 से 20 नंबर की दी गई है। इसमें हमारा एक सा आता है 230, लेकिन उसे हम रेड विद करेंगे SQC का 1। लेट्स स्टार्ट द गेम। तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट नंबर 1 बेटे, दिस इज ऑन डेफिनेशन। डेफिनेशन है, नेचुरल है, किसकी है? ऑफ AD, स्टैंड्स फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो इसके अंदर सिंपल 3 चीजें हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है भाई साहब? रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड किस चीज का है? एज आई सेड 3 चीजें हैं। दैट इज सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर, नंबर 2 ऑडिट एविडेंस, और उसके साथ एंड में निकल के आएगा दैट इज ऑडिट कंक्लूजन। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है इसी को ऑल्सो कॉल्ड एज, इसी को हम साथ में कह सकते हैं आपके वर्किंग पेपर्स, और या यूं कह लीजिए आपकी ऑडिट फाइल भी। नंबर 2 एज यूजुअल जो हम हर स्टैंडर्ड में देखते ही हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे ऑडिटर के। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। तो इसके अंदर है सिंपल 2 चीजें। एक S&A, which means sufficient and appropriate। क्या चीज? द इंपॉर्टेंट वर्ड इज रिकॉर्ड। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक रिकॉर्ड है। किस चीज का रिकॉर्ड है? ऑफ द बेसिस। क्या बेसिस है? किस चीज के? ऑफ ऑडिटर की रिपोर्ट, दैट इज AR, ऑडिट रिपोर्ट। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का हमारा डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड? कि ये है एक एविडेंस दैट ऑडिट वाज, कि हमने ऑडिट का PP किया था। P से प्लान्ड एंड P से परफॉर्म्ड। कैसे किया था? एज पर सा जो भी स्टैंडर्ड लग रहे हैं, एंड लॉ या रेगुलेशंस जो भी एप्लीकेबल है। देन कम्स नेचर ऑफ AD। डॉक्यूमेंट का नेचर। तो अगेन यहां पे 2 बातें हैं। पहली में भी एविडेंस वर्ड है और दूसरे में भी एविडेंस है। तो पहले में किस चीज का एविडेंस? ऑफ ऑडिटर्स बेसिस ऑफ AC, स्टैंड्स फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन, चाहे पूरा लिख लेना। और नंबर 2 एविडेंस किस चीज का? सेम पॉइंट एज अबाउ। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये सेम पॉइंट, ये ऊपर वाला कॉपी पेस्ट
सेम एज अबव आ जाएगा। नंबर 4, पर्पस ऑफ एडी। एडी का पर्पस क्या है? तो यहां पे नंबर 1, कॉमन एक फैक्टर ले लीजिए, मेनली क्या रहेगा? असिस्ट करना। ये वर्ड कॉमन से आते रहेंगे। तो पहला पॉइंट आता है हमारा सेम वही ऊपर जो हमने लिखा पीपी, दैट इज प्लान एंड पी से परफॉर्म। प्लान एंड परफॉर्म करना है क्या? ऑडिट। तो ये पर्पस हो गया उसमें असिस्ट करना। नंबर 2, डीएसआर, दैट इज डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू में। नंबर 3, कागज बनेगा तो हम फिक्स कर पाएंगे अकाउंटेबिलिटी। नंबर 4, ये हमें हेल्प करेगा फ्यूचर ऑडिट्स में, जिससे रिलेटेड हम यूं कह देते होते हैं continuing significance। नंबर 5, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन वर्ड आता है एज पर, यहां पे SQC 1 लग जाएगा, 230 नहीं। एंड नंबर 6, एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस में जो भी रेगुलेटर वगैरह ने करनी हो। तो ये हो गया जी 4 कंसेप्ट। गोइंग टू कंसेप्ट नंबर 5वां, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ एडी। तो पहला पॉइंट इसमें क्या होना चाहिए? उसका डॉक्यूमेंटेशन सफिशिएंट होना चाहिए टू इनेबल ऑडिटर टू अंडरस्टैंड चार चीजें, दैट इज जो उसने लगाने हैं ऑडिट प्रोसीजर, उससे लेके आएगा वो एविडेंस, उससे आएगी कंक्लूजन, और इनके साथ उसे लगाना होता अपना पीछे। तो ऑडिट प्रोसीजर का क्या? NTE, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। और पीछे किसके लिए? ताकि आप रीच कर पाए कहां पे? अपनी कंक्लूजन्स पे। नंबर 2, जो आपके वर्किंग पेपर्स हैं, वर्किंग पेपर्स टू कंटेन सेम वही ऊपर वाला पॉइंट, NTE, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, नेचुरल है, ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नंबर 2, characteristics
of specific items to be tested. जिसका मतलब हो गया असर्शन जो आपने कोई चेक करनी हो उसके फीचर्स। नंबर 3 इसके अंदर हु परफॉर्म्ड ऑडिट वर्क, किसने काम किया, एंड डेट when completed। नंबर 4 who reviewed, किसने चेक किया। सेम ऊपर वाली लाइन, साथ में एक चीज और, एंड एक्सटेंट ऑफ रिव्यू, कितना गहराई में क्या क्या चीजें चेक की गई। नंबर 3 डिस्कशन का डॉक्यूमेंट। कौन सी डिस्कशन? ऑफ एसएम, here stands for significant matters। नंबर 2 किसके साथ? 3 बातें, मैनेजमेंट, TCWG, others। नंबर 3 when, that is with regard to time। नंबर 4 inconsistent info, that is information। as to significant matter, how inconsistency किस तरह से आपने इनकंसिस्टेंसी को सॉर्ट आउट किया, रिजॉल्व। नंबर 5 हियर कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्टर्स। और फैक्टर्स को आप ध्यान रखें 7 हैं, एक कोड की के साथ अपन इसे करेंगे मैनर्स। तो एम से मेथड या कह लीजिए मेथोडोलॉजी एंड टूल्स, जो भी आपने ऑडिट के लिए लगाए हैं। ए से आपके ऑडिट प्रोसीजर जो आपने परफॉर्म किए। एन से नेचर एंड एक्सटेंट, किस चीज का? ऑफ एक्सेप्शंस। एन से नीड, क्या जरूरत है टू डॉक्यूमेंट a conclusion or its basis। E से evidence, की significance। आर से रोमम,
identified, and S size and complexity. नेचुरल है किसकी, एंटिटी कहें या आपके क्लाइंट की कह लीजिए। कंसेप्ट नंबर 6, एग्जाम्पल्स ऑफ एडी, अगेन विद द कोड की मैप्स, CCC, M से मेमोरेंडा, इसे हम कहते हैं इशू मेमोरेंडा। ए से एनालिसिस, पी से आपका प्रोग्राम, जिसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑडिट प्रोग्राम। एस से समरीज, किसकी, अगेन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर ऑफ एसएम। सी से कंफर्मेशन, लेटर्स। सी से चेकलिस्ट, सी से कॉरस्पॉन्डेंस, दैट इज कम्युनिकेशन। किसका कॉरस्पॉन्डेंस, ऑफ एसएम, सिग्निफिकेंट मैटर। इसी के अंदर दो बातें और, कहता इंक्लूड करें में जरूरी नहीं है। कॉपीज ऑफ एंटिटीज, एंटिटी के जो रिकॉर्ड्स थे, राइट। और यहां एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, एडी नॉट अ सब्स्टिट्यूट। एडी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उसका सब्स्टिट्यूट वो कोई नहीं होता। आप करना चाहें तो ऐड ऑन कर सकते हैं। एक्सक्लूड, लेकिन ध्यान दीजिए ये आपका हिस्सा डॉक्यूमेंटेशन का नहीं है। और इसमें आते हैं अपने 4 पॉइंट। नंबर 1, सुपर सीडेड ड्राफ्ट्स, जिसका मतलब हो गया जिनको आपने रिप्लेस किया है, डिस्कार्ड किया है, उसकी जगह नया आ गया, या इसी से रिलेटेड पॉइंट बन जाता है मिलता जुलता ही। प्रीवियस, पुरानी कॉपीज ऑफ डॉक, जो आपने क्या करी, ठीक कर ली, करेक्टेड ड्यू टू एरर्स। तीसरा, नोट्स ऑफ प्रीलिमिनरी, शुरुआती जो आपकी सोच थी, थिंकिंग, शुरुआती सोच थी तो वो जनरली क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। नंबर 4, डुप्लीकेट्स ऑफ डॉक,
वुड की भी बनाना चाहें तो यूं बन जाती है आपके SD कॉलेज से पढ़े, SD से पढ़े, 2 पॉइंट आपके P से और SD बन रहा है, राइट। चलिए इसके साथ कंसेप्ट नंबर 7, टाइमली प्रेपरेशन ऑफ एडी। टाइम पे आप कागज बनाइए, सा नंबर 230 चल रहा है ये, क्योंकि SQC1 टाइम बताएगा। तो अगर टाइम पे बनाएंगे तो वो क्या करेगा, हेल्प्स टू QREC, क्यू से क्वालिटी नेचुरल है ऑडिट की, आर से उसका रिव्यू क्या होगा, अफेक्टिव होगा, असरदार होगा, ई से आप इवैल्यूएशन कर पाएंगे किस चीज का, ऑफ AE ऑब्टेन्ड जो आपके साई है, एंड सी से आप अपना AC ऑडिट का कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आता है, बिफोर AR ऑडिट रिपोर्ट क्या ना हो जाए, फाइनलाइज। एक लाइन यहां पे अलग से याद रखें, टाइमिंग affects accuracy। तो टाइमिंग एक्यूरेसी को अफेक्ट करेगी एज डॉक प्रिपेयर्ड आफ्टर ऑडिट वर्क क्या होगा, इज लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट। एज कंपेयर्ड टू प्रिपेयर्ड at the time such work is performed। कंसेप्ट नंबर 8, ऑडिट फाइल। तो ऑडिट फाइल में याद रखें 3 बातें हैं। एक, 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा फोल्डर, या यूं कह लीजिए अदर स्टोरेज मीडिया। 2, in PO, that means physical और इलेक्ट्रॉनिक और अदर फॉर्म कह लें। तीसरा,
रिकॉर्ड किस चीज का है? स्पेसिफिक अरेंजमेंट का, एक पर्टिकुलर काम जो आपने अपने क्लाइंट के लिए किया। कंसेप्ट नंबर 9, assembly of audit file। उसकी असेंबली, पहली बात, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। और ये प्रोसेस आती है आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट। और यहां पे SQC 1 बताता है इसका टाइम, दैट इज 60 डेज आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपने ये तैयार करनी है। देयर आफ्टर, ये तैयार होने के बाद, नो न्यू AP, अब आप कोई ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाएंगे, और नो न्यू AC, ना ही अब आपकी कोई नई कंक्लूजन निकलेंगी। बढ़िया पॉइंट। हाँ, कुछ ये कर सकते हो, परमिसिबल चेंज ड्यूरिंग असेंबली प्रोसेस। If administrative in nature, like यहां हमारे एग्जाम्पल आएंगे SSD 4, S से सुपरसीडेड डॉक, या डिस्कार्डिंग कह लीजिए, S से ही सॉर्टिंग, उसे सॉर्ट आउट करना, कंबाइन, कोलेट करना, या यूं कह लीजिए क्रॉस रेफरिंग। ऑफ WPs, वर्किंग पेपर्स। S से साइनिंग ऑफ, साइन करना जब आपने कंप्लीट कर ली है कंप्लीशन चेकलिस्ट। एंड D से डॉक्यूमेंटिंग AE, AE जो आपने ऑब्टेन किए, जो आपने डिस्कस किए, जो आपने एग्री किए। नेचुरल है विद आपकी टीम, मैनेजमेंट टीम। और ये भी अंडरस्टूड है बिफोर डेट ऑफ AR, आपके रिपोर्ट से पहले। अगेन SQC 1 का पॉइंट, आप इसे संभाल के रखेंगे, रिटेंशन फॉर 7 साल। आपके जो कागज हैं 7 साल आप संभाल के रखिए। अब 7 साल कहां से? फ्रॉम
date of AR और date of group audit report, और दोनों में से आप लेंगे whichever is later. With this to concept number 10. Documentation of SM significant matter and PG. So सबसे पहले SM significant matters. तो ये है अपने 3, एक, तो पहला हम लेंगे, यहाँ पे कोड की बनाएंगे FDI, फाइंडिंग्स that could lead to, आपकी फाइंडिंग्स जिसकी वजह से आप क्या दे रहे हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन, या आप क्या दे रहे हैं, एम्फसिस मैटर पैराग्राफ, नेचुरल है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में. नंबर 2 डी से सिग्निफिकेंट, डी से डिफिकल्टीज. किसने फेस करी, बाय द ऑडिटर. इन अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर. तीसरा आई से आइडेंटिफिकेशन, तो ये FDI बन जाएगा. आइडेंटिफिकेशन थ्रू AP ऑडिट प्रोसीजर लगाते हुए ऑफ MMS और revision of risk assessment and auditors, उसके ऊपर ऑडिटर का रिस्पॉन्स. ऑन इट, तो ये बन गया FDI. और नंबर 2 इज योर PJ. PJ doc helps to explain AC, that is conclusion, B, and reinforce quality of PJ.
example of PJ. यूं कह लीजिए, इसी को बेसिस फॉर ऑडिटर का कंक्लूजन। rational of AC that auditor has considered relevant info or factors irrational वर्ड था भैया। Number 2, reasonableness MJ मैनेजमेंट की जजमेंट के ऊपर। एंड द लास्ट नंबर 3, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। Further investigation undertaken, such as expert या फिर कह लीजिए कंफर्मेशन प्रोसीजर। इससे रिलेटेड एक वर्ड हेल्प्स टू, एक सी पॉइंट और डाल दीजिए, ये हेल्प करेगा इन engagement quality control or for review। तो ये कंसेप्ट खत्म। कंसेप्ट नंबर 11, तो कंसेप्ट 11 में आती हैं दो चीजें। एक completion memorandum, CM, और ADS, audit documentation summary। helpful for auditor
ऑडिटर के लिए हेल्पफुल है, साथ में एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी। कंटेन्स SM identified, and number 2 how addressed. Helps in effective and efficient review and inspection. Especially for large and complex audits. Relevant when individual SA objective can't be achieved. And thus preventing auditor from achieving overall objectives. And here comes the last concept. Ownership of AD. SQC 1. Number 1, property. Of auditor. Number 2, discretion, choice of auditor. क्या डिस्क्रिप्शन है? शेयरिंग, क्या पोर्शन, नॉट पूरा, या एक्सट्रैक्ट विथ वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट. कंडीशन, does not undermine means affect नहीं करेगा. A, validity of work performed. B, independence of auditor. But this
revision comes to an end. Hope so it serves your purpose. Thank you.